हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैप विद विजेता पर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि परसों से हमने एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की स्किल टेस्ट के लिए एक टारगेट सीरीज स्टार्ट की है, जिसका आज हमारा डे 3 है। अभी हम सिर्फ वो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं शॉर्ट हैंड को देख के। अभी हमने डिक्टेशन लेना स्टार्ट नहीं किया है। तो आज हमारा डे 3 है। हम वॉल्यूम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमारा मेरी जो डिक्टेशन हो गई है वो कल 6 के 400 वर्ड कंप्लीट हो चुके थे। तो आज मैंने क्या किया, एक तो हाथ ना इतना दर्द कर रहे हैं, अभी 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 करके हटी हूँ। बिल्कुल ये अकड़ रहे एकदम, बहुत दर्द हो रहा है इनमें, फिंगर्स में एकदम रेड रेड। अभी आज मैंने क्या किया, कल ट्रांसक्रिप्शन नंबर 6 के 400 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके थे, 400 रह रहे थे। तो अभी मैंने डे 3 के अंदर, आई होप आपको दिख रहा होगा, डे 3 के अंदर मैंने पहले 400 वर्ड कंप्लीट करे अपने ट्रांसक्रिप्शन नंबर 6 के। तो ये यहाँ पे मैं अटक गई कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मुझे कहीं तक भी आउटलाइन याद नहीं आई। मैंने अलग अलग बना दिया कि हाँ ये ज्वाइन करके बनानी थी। फिर मैंने यहीं पे इसकी प्रैक्टिस कर ली, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस। उसके बाद हमारा यहाँ पे फिर मैं दोबारा सेट की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ पर। फिर मैंने यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस कर ली। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ये भी नहीं लिखा गया मुझसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। मतलब ये आउटलाइंस तो ऐसी थी कि जो लिखने में मज़ा आता था जब हम पहले करते थे, तो कहीं तक भी नहीं लिखा गया। फिर ये इन माई पार्ट ऑफ द कंट्री, फिर इसकी यहीं पे आउटलाइन की प्रैक्टिस कर ली, ये हो गया। फिर यहाँ पर रोलिंग स्टॉक, ये भी नहीं लिखा गया। बताओ जी, रोलिंग स्टॉक तो इतनी अच्छी आउटलाइन है। एग्जीबिशन, यहाँ पर शेल्टर, शेल्टर तक नहीं लिखा गया। फिर मैंने वापस जितनी भी आउटलाइंस थी उनकी वापस से प्रैक्टिस की। तो ये मेरा कल का कंप्लीट हुआ, मतलब कल की वीडियो आ चुकी थी लेकिन उसकी 400 वर्ड्स मेरे रह गए थे, तो मैंने वो आज सुबह सबसे पहले उन्हीं को ही कंप्लीट किया। उसके बाद एडवांस फ्रेजेस, एडवांस फ्रेजेस अपने सारे किए, एक वर्ड को बार बार करा, यहाँ से यहाँ तक ये सब एडवांस फ्रेजेस हमारे। उसके बाद कंफ्यूजिंग वर्ड्स, मैंने कल बताया था कि जब मैं लास्ट टाइम अपनी डिक्टेशंस लेती थी तो जो मेरी मिस्टेक्स आती थी, जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था दिस और दैम सेल्फ का, इज, हिज, एज, हैज। तो ऐसे ही आज की भी, जैसे कि ये रेस्पॉन्स हो गया, मतलब ये आउटलाइंस एक तो कंफ्यूजिंग वर्ड है जो मेरी डिक्टेशन में से निकली थी, और कुछ ऐसे वर्ड जो हार्ड हार्ड आउटलाइंस थी, जो हार्ड हार्ड आउटलाइंस थी उनको मैंने शॉर्ट कर लिया था। जैसे कि रेस्पॉन्स हो गया, ये मेरा रेस्पॉन्सिबल है, इरेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबिलिटी, इरेस्पॉन्सिबिलिटी, ये आउटलाइंस मैंने खुद ने निकाली है, मतलब कि हाँ मैं इसको ऐसे बनाऊंगी। शॉर्ट हैंड के अंदर ऐसा नहीं होता कि जो आउटलाइंस तुम्हारी बुक्स में दी हुई है तुम्हें उनको रटना कंपलसरी है, नहीं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल को हम कैसे बनाते थे, अभी मुझे वो याद भी नहीं है, पता नहीं कैसे बनाते थे। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा बनता था शायद, तो ये इतना बड़ा होता था, तो फॉर एग्जाम्पल के प्लेस पे क्या लिखना स्टार्ट कर दिया मैंने, क्रॉस का मार्क्स, कि जब भी फॉर एग्जाम्पल आएगा तो मैं एक क्रॉस लगा दिया करूंगी। तो ये आउटलाइंस मैंने खुद, कि हाँ मुझे इनमें सहूलियत है तो मैं इनको यूज़ करूंगी। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो इसमें लिखा है वही करेंगे। ऐसे ये वाली आउटलाइंस देखिए आप, ये है मेरा वी हैड बीन, वी हैड बीन, वी हैड बीन, ऊपर वी डू नॉट, वी हैड नॉट, वी डिड नॉट। कि डू नॉट में मैं एक ये लगाऊंगी डंडा सा, हैड नॉट में कुछ नहीं लगाऊंगी, और डिड नॉट में मैं एक छोटी सी बिंदी। तो ये खुद से डिस्कवर की हुई है जब प्रैक्टिस करते थे कि हाँ हम ऐसा करेंगे। तो ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स को मैं पहले भी हर डिक्टेशन से पहले इनको रिवाइज करती थी और अभी भी। तो यहाँ से ये पहले मैंने कंफ्यूजिंग वर्ड्स करे यहीं तक। जैसे कि आउटलाइन से ये देखिए आप, कि ये नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी के एन और एम कट गया, ये द्रौपदी मुर्मू, राजीव गांधी। तो ये जो मेरी आउटलाइंस लिखी हुई है पहले मैंने इनकी प्रैक्टिस की। फिर ट्रांसक्रिप्शन नंबर 7, यहाँ पे रिम्यूनरेशन नहीं लिखा गया, उसको यहीं प्रैक्टिस कर लिया। एसेंशियल की आउटलाइन भी भूल गई थी, शेकल्स, क्रेडिट वर्दीनेस, चलो ये तो भूलना बनता था कि भाई हाँ ठीक है ये बड़ी आउटलाइन थी। शेकल्स, शेल्टर। फिर ट्रांसक्रिप्शन नंबर 8 करी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस नहीं बना। फिर ट्रांसक्रिप्शन नंबर 8 तक ही करी है अभी, क्योंकि अभी मुझे एक्चुअली कहीं जाना है अर्जेंट में, इसीलिए बस आज के लिए इतना ही। बाकी आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या आपने अपना शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी है, आपका स्कोर क्या था। और कुछ भी आपको पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी थैंक यू, हैव अ नाइस डे।